आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस एक्सक्लूजन्स के बारे में। मतलब वो सिचुएशंस या कंडीशंस जिसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम का पैसा नहीं देगी। यह समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यह समझना कि पॉलिसी क्या कवर करती है। क्योंकि क्लेम रिजेक्ट होते टाइम माइंड में यह नहीं आना चाहिए कि अरे मुझे तो लगा ये कवर्ड था। आज के वीडियो में बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस के परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या है, एडिशनल परमानेंट एक्सक्लूजन्स भी देखेंगे और साथ में टेम्पररी एक्सक्लूजन्स को भी देखेंगे। शुरू करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के परमानेंट एक्सक्लूजन्स से। परमानेंट एक्सक्लूजन्स मतलब वो कंडीशंस जो कभी भी कवर नहीं होती, चाहे आप कितना भी प्रीमियम दो, चाहे कितने भी साल पॉलिसी रखो, हर पॉलिसी में यह लिस्ट क्लियरली मेंशन्ड होती है। पॉलिसी लेने से पहले इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में स्टैंडर्ड परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या है। IRDAI ने कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स डिफाइन किए हैं जो हर इंश्योरर को फॉलो करने पड़ते हैं। ये ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कॉमन होते हैं। पहला एक्सक्लूजन है इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हुए हो तो वो कवर नहीं होगा। मतलब डॉक्टर ने कहा कि मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल में रहो, लेकिन कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। दूसरा है रेस्ट क्योर, रिहैबिलिटेशन और रिस्पाइट केयर। बिना एक्टिव ट्रीटमेंट के सिर्फ बेड रेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाना कवर नहीं होता। मतलब अगर डॉक्टर ने सिर्फ रेस्ट का एडवाइस दिया है और कोई मेडिकेशन या प्रोसीजर नहीं चल रहा तो इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ओबेसिटी या वेट कंट्रोल के लिए सर्जरी या ट्रीटमेंट का खर्चा कवर नहीं होता। वेट लॉस सर्जरी, डाइट कंसल्टेशंस, जिम मेंबरशिप, ये सब अपनी पॉकेट से करना पड़ता है। जेंडर चेंज ट्रीटमेंट भी एक्सक्लूडेड है। जेंडर चेंज से रिलेटेड सर्जरीज हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। ये इंश्योरेंस के टर्म्स में मेडिकल नेसेसिटी कंसिडर नहीं होती। प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक्सक्लूडेड है। सिर्फ अपीयरेंस चेंज करने के लिए की जाने वाली सर्जरी भी कवर्ड नहीं होती है। मेडिकल नीड के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अलग बात है, लेकिन ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए की जाने वाली सर्जरी एक्सक्लूडेड है। एडवेंचर स्पोर्ट्स इंजरीज को भी कवरेज नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो, जैसे राफ्टिंग, हॉर्स रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, और आपको कोई इंजरी हो गई तो इंश्योरेंस उसे कवर नहीं करेगा। ये हाई रिस्क एक्टिविटीज कंसिडर होती है। ब्रीच ऑफ लॉ के अंडर अगर किसी इलीगल काम के चक्कर में इंजरी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होगा। ड्रंक ड्राइविंग, फाइट्स, क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान हुई इंजरी भी एक्सक्लूडेड रहेगी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर से ट्रीटमेंट लेने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर या हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हो जो इंश्योरर के पैनल में नहीं है, स्पेशली कैशलेस क्लेम्स के केस में, तो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स भी एक्सक्लूडेड होते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट जो मेडिकली प्रूवन नहीं है, जैसे एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट, या FDA अप्रूव नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स में है, ऐसे ट्रीटमेंट्स का खर्चा एक्सक्लूडेड होता है। नारकोटिक्स या एडिक्शन का ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होता, यानी अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन के रिहेबिलिटेशन का कॉस्ट अपनी पॉकेट से करना पड़ता है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स के बाद देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड परमानेंट एक्सक्लूजन्स। कुछ एक्सक्लूजन्स आपका इंश्योरर पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से ऐड करता है। ये एक्सक्लूजन्स हर पॉलिसी में अलग हो सकते हैं, इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ना जरूरी है। एक्सटर्नल बर्थ डिफेक्ट्स जनरली एक्सक्लूडेड होते हैं। ये वो डिफेक्ट्स हैं जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नली विजिबल है। वॉर, टेररिज्म, न्यूक्लियर अटैक से रिलेटेड इंजरीज भी एक्सक्लूडेड होते हैं। ये फोर्स मेजॉर इवेंट्स कंसिडर्ड होते हैं जो इंश्योरेंस स्कोप से बाहर है। मिलिट्री या आर्म फोर्सेस की ड्यूटी के दौरान होने वाली इंजरीज जनरली एक्सक्लूडेड होती है। इस पर्पस के लिए सेपरेट मिलिट्री इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल होती है। सुसाइड अटेम्प्ट या खुद को इंटेंशनली हर्ट करने का ट्रीटमेंट भी एक्सक्लूडेड होता है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज का कॉस्ट
इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करती। स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट कुछ पॉलिसीज में एक्सक्लूडेड होता है। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जो लाइफस्टाइल चेंजेस से इंप्रूव हो सकता है। एसटीडी या वेनेरियल डिजीजेस का ट्रीटमेंट भी एक्सक्लूडेड होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का कॉस्ट जनरली कवरेज में नहीं आता है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट का खर्चा भी एक्सक्लूडेड है। हेयर ट्रांसप्लांट, मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स, ये सब कॉस्मेटिक कैटेगरी में कंसिडर होते हैं और इसलिए एक्सक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ एडिशनल परमानेंट एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। कभी कभी अगर आपको कोई पहले से सीरियस इलनेस हुआ हो तो इंश्योरर आपको पॉलिसी देने से पहले ये कंडीशन एक्सक्लूजन्स में मेंशन कर सकता है ताकि वो पर्टिकुलर इलनेस कवर ना हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको एपिलेप्सी डायग्नोज हुआ है जो IRDAI की लिस्ट में है तो इंश्योरर मेडिकल हिस्ट्री से ये जान जाएगा और उसे एक्सक्लूजन्स में ऐड कर देगा। इस केस में इंश्योरर आपको बताएगा कि आपकी एपिलेप्सी एक्सक्लूजन्स में एडेड है और आपको पॉलिसी तभी मिलेगी जब आप उन टर्म्स के साथ अग्री करें। पर इस इलनेस के साथ ऐसा क्यों? IRDAI ने कुछ डिजीजेस डिफाइन किए हैं जिनके लिए परमानेंट एक्सक्लूजन अलाउड है। एपिलेप्सी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रॉनिक लिवर किडनी डिजीज इंक्लूडेड है। स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस भी इसमें आती है। हेपेटाइटिस बी और पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स भी एक्सक्लूडेड हो सकते हैं। मगर एक गुड न्यूज भी है। चैप्टर 11 के हिसाब से आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस का एक्सपेंस कवर हो सकता है अगर डॉक्टर ये कंफर्म ना करे कि पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। एग्जाम्पल के लिए नीवा बूपा हेल्थ रिचार्ज जैसे प्लान्स लाइफ सपोर्ट मशीन के चार्जेस भी कवर करते हैं जब तक पेशेंट ब्रेन डेड नहीं होता, लेकिन सिर्फ तब जब डॉक्टर ने ये मेडिकली नेसेसरी डिक्लेयर किया हो। अब बात करते हैं टेम्पररी एक्सक्लूजन्स की। ये वो एक्सक्लूजन्स होते हैं जो पॉलिसी स्टार्ट होने के कुछ टाइम तक वैलिड होते हैं। ये टाइम निकलने के बाद कवर मिल जाता है। इस टाइम को वेटिंग पीरियड बोलते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड पॉलिसी लेने के 30 दिन तक एक्सेप्ट एक्सीडेंट्स के आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। कुछ पॉलिसीज में ये 0 से 7 डेज भी हो सकता है। मतलब अगर फ्लू हुआ, फीवर आया, कफ कोल्ड हुआ, कुछ भी हुआ, पॉलिसी स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर तो क्लेम नहीं मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, अगर आपको पॉलिसी लेने से 36 मंथ्स पहले कोई इलनेस या ट्रीटमेंट हुआ है तो वो PED यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहलाता है। इंश्योरेंस उसका ट्रीटमेंट 3 साल तक कवर नहीं करता है। न्यू फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ PED वेटिंग पीरियड कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डिफरेंट हो सकती है। कुछ प्लान्स में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर या एड ऑन लेकर PED वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं। कुछ प्लान्स में एस्थमा, हाइपरटेंशन जैसे कुछ PEDs के लिए वेटिंग पीरियड ऑलरेडी कम होती है। अप्रैल 2024 से ये 36 मंथ्स कर दिया गया है। मैक्सिमम वेटिंग पीरियड को भी 46 मंथ से 36 मंथ्स तक रेड्यूस कर दिया गया है। स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड, कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए इंश्योरर एक 2 to 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगाता है, चाहे आपको पहले वो इलनेस हुई हो या नहीं। हर्निया, पाइल, साइनसाइटिस, नी रिप्लेसमेंट जैसे ट्रीटमेंट्स के लिए वेटिंग पीरियड होती है। कुछ प्लान्स में आप एड ऑन ऑप्शन के साथ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इस वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आपकी हेल्थ पॉलिसी क्या कवर करती है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी समझना है कि क्या कवर नहीं करती। ये अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी लेने से पहले डेवलप करनी चाहिए ताकि जब क्लेम का वक्त आए तो सरप्राइज ना मिले। अगर कुछ कंडीशंस कवर नहीं हो रही हैं तो उनके लिए आपको खुद से हेल्थ केयर फंड रेडी रखना होगा। यह फाइनेंशियल प्लानिंग आप अभी से शुरू कर सकते हो। एक्सक्लूजन्स की लिस्ट देखकर घबराना नहीं चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है जो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। इससे आप पॉलिसी सिलेक्शन के समय बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में एक्सक्लूजन सेक्शन केयरफुली पढ़िए। अगर कुछ समझ नहीं आए तो सेल्स एजेंट से क्लैरिफिकेशन मांगिए। कंपैरिजन करते टाइम एक्सक्लूजन्स को भी फैक्टर इन कीजिए। याद रखिए कि इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल टूल है
जो मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। कंप्लीट कवरेज एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। एक्सक्लूडेड ट्रीटमेंट्स के लिए इमरजेंसी फंड भी मेंटेन करो और प्रिवेंटिव केयर पर फोकस करो ताकि सीरियस इलनेस से बच सको। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहो ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। स्मार्ट अप्रोच यह है कि एक्सक्लूजन्स को लिमिटेशन नहीं बल्कि अवेयरनेस टूल मानकर पॉलिसी चूज की जाए। इससे आप हेल्थ इमरजेंसीज के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।